प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने सिनाई पहाड़ के ऊपर मूसा को 10 हुक्म दिए और मूसा को बोला कि 10 हुक्म इज़राइल लोगों को मानना सिखाओ। आज आपके पास जो 10 हुक्म है वो सही नहीं है। आज आप जिस 10 हुक्म की पालना करने की बात करते हो वो सही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि सही में 10 हुक्म परमेश्वर ने कौन से दिए थे और सच्चे 10 हुक्म कैसे है, किस तरह से है, उसको किस तरह से मानना है, वो आज मैं आपको पवित्र आत्मा से बताना चाहता हूँ। और हम बाइबल और 10 हुक्म क्या है वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। ये 10 हुक्म बाइबल में निर्गमन के पुस्तक उसके 20वें अध्याय में लिखे हुए और मैं आपके सामने वो पढ़कर बताता हूँ। उसमें सबसे पहला हुक्म ये है, निर्गमन उसका 20वां अध्याय और वचन 3, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। सबसे पहली आज्ञा ये है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, पहली आज्ञा क्या है मालूम? एक ही परमेश्वर को मानना। एक ही परमेश्वर नहीं बोला बाइबल में। बाइबल में ऐसा बोला है, मेरे सिवा तेरा और कोई परमेश्वर ना हो। जो यहोवा परमेश्वर, सच्चे जीवित परमेश्वर, पिता परमेश्वर, उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं, सिर्फ उनको ही परमेश्वर मानो। ये पहली आज्ञा है। अभी देखो, इस पहली आज्ञा को अच्छी तरह से समझो कि मैं प्रभु यीशु की बात करता हूँ कि प्रभु यीशु आए, उन्होंने 12 चेले ठहराए, फिर 70 चेले भी ठहराए। जो 70 चेलों को छोड़ो, वो तो बाद में अच्छी तरह से चल नहीं पाए, वो तो चले गए। लेकिन 12 चेले वो तो अच्छे से चले गए। चलो उसमें से यहूदा इस्करियोती को भी निकाल दो तो 11 चेले। लेकिन बाद में 12वां चेला एक और आ गया था, मत्थियास। तो प्रभु यीशु और 12 चेले की मैं अगर बात करूँ तो प्रभु यीशु का वचन ऐसा कहता है, मेरे सिवा किसी और को परमेश्वर करके न मानना। तो ये पहली आज्ञा है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बोला होता है कि मुझे अकेले को नहीं मानना है, लेकिन मेरे 12 चेलों को भी मानना है। जितनी प्रार्थना मेरे पास करो, उतनी ही प्रार्थना 12 चेलों के आगे भी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको प्रभु यीशु की नाम की प्रार्थना तो करनी पड़ती, लेकिन साथ में 12 चेलों को लेकर भी प्रार्थना करनी पड़ती है। तो फिर आप 12 चेलों को लेकर भी प्रार्थना तो करते हैं। अब देखो, जब आप प्रभु यीशु को प्रार्थना करते हो कि समझ लो कि आपको अच्छी सी जॉब की ज़रूरत है और आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु आप मुझसे एक अच्छी सी जॉब दिला दो। प्रभु यीशु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे आज का दिन दिया, आपका बनाया सूरज दिया, उसको ऑक्सीजन दिया। इस सारे बातों के लिए आप धन्यवाद करते और फिर धीरे से परमेश्वर के सामने अपनी बात रखते हैं कि प्रभु यीशु आप मुझे अच्छी सी जॉब दिलाओ। समझ में, प्रार्थना करते करते आपको ज़्यादा नहीं 5 मिनट लगते हैं। अभी प्रभु यीशु ने ऐसा बोला होता, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे 12 चेलों को भी मानना है। फिर आपको क्या करना पड़ता है? फिर यही प्रार्थना आपको पतरस को करनी पड़ती, तो 5 मिनट और चले जाते। फिर यही प्रार्थना आपको यूहन्ना के पास जाकर करनी पड़ती। अभी समझ लो 12 चेले 60 मिनट तो वही हो गए, 5-5 मिनट सभी की गिन लो। प्रभु से की 5 मिनट गिन लो, 65 मिनट। सिर्फ 65 मिनट आपकी प्रार्थना किसके लिए चलती मालूम? सिर्फ आपकी जॉब के लिए। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता मालूम है? आपको 12 चेलों का नाम मुँह ज़बान याद करना पड़ता है और याद रखना पड़ता है, ताकि आप 12 का नाम ले लेकर प्रार्थना कर सको। अब समझो, परमेश्वर ने पुराने नियम के कुछ संत लोगों के बारे में आपसे बात की होती तो कि देखो, नूह को भी मानना पड़ेगा, अब्राहम को भी मानना पड़ेगा, फिर बोला होता शेम को मानना पड़ेगा, एलिया को मानना पड़ेगा। आपको कितने नाम याद रखने पड़ते? या तो ऐसा ही बोल देते कि जो 12 गोत्र है उनके नाम से भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको आज़ादी दी है
मेरे सिवा तेरा और कोई परमेश्वर नहीं, मतलब सिर्फ आपको परमेश्वर के आगे ही प्रार्थना करनी। लेकिन फिर भी मालूम है आप लोग क्या करते हो, आपको सही में आसान तरीका नहीं चाहिए, आपको कठिन चाहिए। आज आप क्या करते हो, माता मरियम को मानते हो, उसके नाम की प्रार्थना करते हो। वो जिंदा है क्या? वो जिंदा उठाई गई ऊपर। कभी बाइबल में पढ़ा ऐसा कहीं पर लिखा है क्या? बाइबल में कहीं आपने पढ़ा कि माता मरियम वो पवित्र है? कहीं पर भी नहीं लिखा। वो भी प्रभु यीशु को प्रभु कहती थी, मालिक कहती थी। ये बात दिमाग से निकाल दो कि मरियम को हम प्रार्थना करेंगे और मरियम प्रभु यीशु को बताएगी। मरियम है ही नहीं, उसका भी हमारी तरह न्याय होगा। वो भी एक इंसान ही थी। यीशु परमेश्वर है, बस उनको मानो, उनके सिवा किसी और को नहीं। तो पहली आज्ञा बहुत आसान है, आपने उसको कठिन बना दी। और मालूम है कई लोग तो संत आग्नेल को मानते हैं, संत इग्नास को मानते हैं, संत जोसेफ को मानते हैं, संत थॉमस को मानते हैं। तो कई लोग तो सभी लोगों को मानते हैं, उनके नाम की भी प्रार्थना करते हैं। सही में किसी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि एक से ज़्यादा तुम्हारा परमेश्वर हो। हमारे एक ही परमेश्वर है और वो है प्रभु यीशु। सिर्फ उनके नाम की ही प्रार्थना करो। वो कहते हैं मेरे सिवा किसी और को परमेश्वर कर न मानना, तो हमें नहीं मानना है। तो देखो आज्ञा कितनी आसान है। तो आज्ञा बहुत आसान है, आपने उसको ज़बरदस्ती कर आपने उस आज्ञा को कठिन बना दिया। फिर दूसरी आज्ञा, निर्गमन का पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और वचन 4, तू अपने लिए कोई मूर्ति खुद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तुम उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहते हैं, मूर्ति पूजा मत करना, मूर्ति को मानना नहीं, मूर्ति बनाना ही नहीं। फिर उसमें सारे पशु पंछी के बारे में लिखा है, रेंगने वाले जंतु के बारे में लिखा है, आकाश में उड़ने वाले पंछियों के बारे में लिखा है। लेकिन उन सभी की बातों को छोड़ो, आकाश में रहने वाले की भी बात की है। आकाश में कौन है? तो आकाश में परमेश्वर है हमारे। उनकी भी मूर्ति मत बनाना, उनकी मूर्ति मत बनाना। इसका मतलब दूसरी आज्ञा ये कहना चाहती है कि परमेश्वर की भी मूर्ति मत बनाओ। आप जो यीशु की मूर्ति बनाकर अपने घर में रखते हो, वो भी बनाने को मना किया है। अभी देखो ये आसान है या कठिन है? ये तो आसान है। लेकिन अगर परमेश्वर ने बोला होता, अगर आपकी इनकम महीने में 50,000 से ज़्यादा है तो आपको सोने की मूर्ति बनानी पड़ेगी। और अगर आपकी इनकम वो 30,000 है तो आपको चांदी की मूर्ति बनानी पड़ेगी। और अगर आपकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको मेरी भी मूर्ति बनानी पड़ेगी, स्वर्गदूतों को भी मूर्ति बनानी पड़ेगी, 12 चेलों को भी मूर्ति बनानी पड़ेगी, 12 गोत्र लोगों की भी मूर्ति बनानी पड़ेगी। तो क्या करते? क्या वो आसान होता है? क्या वो कठिन नहीं होता है? इतने सभी लोगों की मूर्ति बनाओ, उनको हर रोज साफ करो, नहलाओ, उसके लिए छोटा सा भवन बनाओ, उसके अंदर बिठाओ। ये क्या भारी नहीं हो जाता? तो परमेश्वर ने आपको भारी आज्ञा नहीं दी, बोला मूर्ति मत बनाओ। होगी तो पूजा करोगे, मूर्ति नहीं तो फिर पूजा तो करने वाले हो नहीं। पूजा तो बाद में आती है, दंडवत करना तो बाद में आता है। तो पहले परमेश्वर बोलते बनाओ ही ना, उसको बनाना नहीं, परमेश्वर की भी नहीं, यीशु की भी नहीं, बनाओ ना। अगर आपके घर में फोटो हो, वो भी एक मूर्ति के समान है, निकाल कर फेंक दो उसको। अगर क्रॉस है, उसको निकाल कर फेंक दो। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि क्रॉस पवित्र है, ये सारे मूर्ति है, उसको बनाओ ही ना, उसकी पूजा मत करो। तो दूसरी आज्ञा भी बहुत आसान है, कठिन आप लोगों ने बनाई मूर्ति बना कर, जबकि परमेश्वर ने तो उससे आपको आज़ाद किया, आपको कुछ करना ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ दूसरी आज्ञा आपको मालूम ही ना हो ना तो भी चलता है। क्यों? मूर्ति नहीं बनानी, बस बात खत्म करो। ये तो आज्ञा ही नहीं, क्या करना है इसमें? कुछ भी तो नहीं करना है। फिर तीसरी आज्ञा क्या है? और निर्गम का पुस्तक अध्याय 20 वचन 7, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। अब यहाँ पर तीसरा जो हुक्म है वो है परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। व्यर्थ में नहीं लेना मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारे पास्टरों को देखा है, बहुत सारे सेवकों को मैंने देखा है।
अगर वो अपनी प्रार्थना से हालेलुया शब्द निकाल दो और उनकी प्रार्थना अगर आधे घंटे की है और उसमें से हालेलुया निकाल दो तो उनकी प्रार्थना 5 मिनट की रह जाएगी, बस बाकी तो हालेलुया हालेलुया बोलते रहते। कई लोग तो गवाही में बोलते, मैं पहले बहुत शराब पीता था, हालेलुया। और ये हालेलुया का मतलब परमेश्वर का महिमा हो। मैं बहुत दारू पीता था, परमेश्वर का महिमा हो ऐसा? ये व्यर्थ में परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। कई लोग तो उठते बैठते खाते पीते कोई हालेलुया हालेलुया। कई बार तो लोगों को शांत करने के लिए बुलाया जाता है, हालेलुया, तो संगत वाला शांत हो जाते हैं, ये कुछ बोलने के लिए जा रहे हैं। व्यर्थ में मत लो परमेश्वर का नाम, ऐसा बाइबल में लिखा है। लेकिन परमेश्वर ने इससे उल्टी आज्ञा दी होती तो कि मेरा नाम दिन में कम से कम आपको 50,000 बार लेना पड़ेगा। अब कितनी बार ले सकते थे उनका नाम? अरे 10,000 ही बोल दिया होता तो क्या करते? तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बोला, व्यर्थ में मत लो, जब जरूरत हो तभी मेरा नाम लो, बिना जरूरत मेरा नाम व्यर्थ में मत लो। तो ये आज्ञा है भाई, ये तो आज्ञा ही नहीं है, इसमें हमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो सही में ये आज्ञा हमारे लिए आसान है, सही में हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो इस बात को ध्यान में रखो। चौथी आज्ञा क्या है? तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो वो कुछ काम करे, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। बोले तू विश्राम दिन, सब्बत का दिन, 7वां दिन, उस दिन कुछ काम मत कर, उस दिन तू परमेश्वर के लिए पवित्र रहे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा बोला कि 6 दिन तो तू काम कर, लेकिन 7वां दिन मेरे लिए। अभी सोचो, परमेश्वर ने ऐसा बोला था 7 दिन मेरे, ऑक्सीजन तो मैं देता हूँ 7 दिन तक, जिंदा तो मैं रखता हूँ, तो 7 दिन मेरे लिए रख, 6 दिन मेरे लिए रख सर। एक दिन तू काम काज कर रहे हैं तो क्या करते? आपका गुजारा कैसे होता है? आपका घर कैसे चलता है? कमाई कैसे करते? लेकिन परमेश्वर ने कितना आसान कर दिया, कुछ भी मत करो, 6 दिन काम करो, मेरा नाम तो सिर्फ 7वें दिन लो, बस शांति में आनंद। लेकिन हम लोग इस आज्ञा को बढ़ा देते हैं, लेकिन परमेश्वर को बहुत स्पष्ट बोलते हैं, मेरे लिए सिर्फ 1 दिन निकालो, पूरा हफ्ता निकालने की जरूरत नहीं है, 1 दिन। तो देखो, परमेश्वर 1 ही दिन मांगा ना, आप अपनी ओर से ज़्यादा दे तो वो बात ठीक है, लेकिन परमेश्वर तो अपनी ओर से 1 ही दिन मांगा ना। लेकिन 7 दिन मांग लिए होते तो, अरे 6 दिन मांग लिए होते, 5 दिन मांग लिए होते तो आप क्या करते, किस तरह से जीवन गुजारते? तो देखो आज्ञा कितनी आसान है, लेकिन आपने उस आज्ञा को बिगाड़ कर रखा है। 5वीं आज्ञा, निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय और 12 वचन, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अब परमेश्वर ने ऐसा बोला, अपने माता पिता का सम्मान करो। देखो, आपको बहुत सारे रिश्तेदार हैं, चाचा है, ताऊ है, मामा है, मामी है, बुआ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? माता पिता का आदर मान कर। मैं सबसे ज़्यादा ख्याल किसका रख? माता पिता का। लेकिन परमेश्वर सभी के बारे में बोला होता तो आपको बार बार उनके घर भी जाना पड़ता है, उनको मिलना पड़ता है, उनका आदर मान करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ माता पिता के बारे में बोला, आज्ञा भारी नहीं, बहुत हल्की है, सिर्फ माता पिता का। और जो माता पिता ने आपका पाल पोस कर बड़ा किया, आप उसका भी आदर मान नहीं कर रहे। छोटी सी तो आज्ञा है, बिंदास से करो, कोई बड़ी आज्ञा नहीं। फिर उसके बाद 6वीं आज्ञा को हम देखते हैं, निर्गमन उसका 20वां अध्याय और वचन 13, तो खून न करना, मैं किसी को मार मत देना, जान से मत मार देना। लेकिन मैं बोलता हूँ परमेश्वर कुछ उल्टा बोलते कि महीने में 1 बार तो उसे मर्डर करना पड़ेगा, खून करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं? कर पाते हैं? और अगर महीने में 1 बार आपको मर्डर करने के लिए निकलना है तो आप खुद का भी डर लगा रहेगा, कोई मेरे लिए भी निकला होगा कि इसका मर्डर कर दूँ मैं। किस किस से डरते फिरते, कहाँ कहाँ पर जाते? और जब आपके मर्डर करने की बारी आता है, आप कहाँ पर जाते, किसका मर्डर करते, कब तक करते, कैसे करते? डर तो ये भी लगा रहता है आपका भी कोई मर्डर कर दे। तो आगे आसान है कि नहीं? मत करो मर्डर, कितनी आए, कुछ करना ही नहीं है। अभी ये कोई याद रखने की वाली बात है नहीं, मत करो, बस बात खत्म। उसके बाद 7वीं आज्ञा हम देखते हैं, निर्गमन उसका 20वां अध्याय और वचन 14,
तू व्यभिचार मत कर। तो यहाँ पर परमेश्वर ने व्यभिचार मत कर, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बोला होता कि नहीं, हफ्ते में कम से कम एक के साथ तो व्यभिचार करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा। आप किसके साथ व्यभिचार करो, कितने पात्र लेकर आओ, हर हफ्ते कहाँ कहाँ से लेकर आओ। और अगर आप व्यभिचार करते तो आपकी पत्नी भी करती, आपका पति भी करता, आपके भाई बहन भी करते, आपके माता पिता भी करते। सोचो वो माहौल कैसा होता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, व्यभिचार मत कर। लेकिन बोला होता कर, हफ्ते में एक बार कर, तो आप कहाँ कहाँ पर किसको ढूंढने के लिए जाते हैं? क्या आपको व्यभिचार के लिए कोई पात्र मिल जाता हर बार? क्या सभी ऐसे ही समझ बैठे आप? तो आज्ञा आसान है, व्यभिचार मत करो, लेकिन आपको करना है ना, इसके लिए आज्ञा आपको भारी लगती है। लेकिन मैं बोलता हूँ करना चाहता हूँ हर हफ्ते करो, जाओ हर हफ्ते नई लड़की के साथ नए लड़के के साथ करो व्यभिचार। मैं भी देखता हूँ कितने मिलते हैं आपको। तो बात यह है कि परमेश्वर हमको आसान कर दिया, मत करो। फिर आगे 8वीं आज्ञा, निर्गमन उसका 20 अध्याय वचन 15, तो चोरी मत कर। अभी चोरी मत कर, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बोला होता कि 15 दिन में एक बार तो चोरी करनी पड़ेगी। किसके पास चोरी करने के लिए जाते? आपका घर कैसे सुरक्षित रहता है? वहाँ पर भी तो कोई चोरी करने के लिए आता है। और अगर आप चोरी करने के लिए कहीं पर जाते और पकड़ जाते तो कैसे मार पड़ता है? क्या चोरी करना आसान है? लेकिन आपको आदत पड़ी है, जब आप वो रेडी वाला होता है जो सब्जी बेचता है, और मालूम है जब आप आलू लेते हो, 1 किलो आलू दे दो, जब उसने 1 किलो तोल भी दिया तब भी आप एक उठाकर अंडा डाल देते हो। ये क्या चोरी नहीं है? ये भी तो चोरी है। क्यों करते हो सब? लेकिन आपको पता नहीं चलता है मैं चोरी कर रहा हूँ। लेकिन सही में परमेश्वर ने बोला होता चोरी करो तो कहाँ पर जाते करने के लिए? पकड़ जाते तो आपकी हालत क्या हो जाती? तो सही में परमेश्वर क्या बोलते, चोरी मत करो। तो हमारे लिए आसान है। फिर 9वीं आज्ञा हम देखते हैं, निर्गमन उसका अध्याय 20 और वचन 16, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। मतलब किसी के बारे में झूठी गवाही मत देना। तेरे बारे में था वो रमेश बोल रहा था कि तू तो चोर है, तू तो बहुत झूठ बोलता है, जबकि उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ इस तरह से बात करते हैं, दोनों को लड़वा देते हैं, बीच में लड़ाई करवा देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, मत कर। लेकिन मैं बोलता हूँ परमेश्वर ने ऐसा बोला होता झूठी गवाही तो उसे हर रोज कम से कम एक बार तो देनी पड़ती। फिर आपके ऊपर लोग विश्वास कैसे करते? आप 2 लोगों को हर रोज लड़वाते, फिर आपकी हालत क्या हो जाती? आपको भी तो कोई लड़वाता है, फिर आपके ऊपर कोई भरोसा कैसे रखता है? आप किसको लड़वाने के लिए जाते हैं? बाद में जब चारों ओर आपकी बातें फैल जाती है कि इंसान ऐसा है, फिर क्या होता है? तो क्यों निंदा करते हैं लोगों की? क्यों लोगों की गलत बातें लोगों के आगे जाकर करते हो? बंद करो ना। परमेश्वर बोला है, मना किया है, मत करो। आसान है हमारे लिए, मत करो। करना मुश्किल है, तो परमेश्वर ने यही बताया। और आखिरी आज्ञा 10वीं आज्ञा जो है वो मैं पढ़ता हूँ, निर्गमन उसका अध्याय 20 और वचन 17, तो किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री की लालच करना, और न किसी के दास दासी का, बैल का, गधे का, और न किसी वस्तु का लालच करना। न तो लोभ मत करना, किसी बात की लालच मत करना। तो यहाँ पर परमेश्वर ने बोलते लालच मत करना। लेकिन मैं बोलता हूँ कि हर चीज़ के बारे में परमेश्वर ने बोला होता लालच कर दो। किस किस की लालच करते? लालच के बाद कहाँ कहाँ पर डाका मारने के लिए जाते, कहाँ कहाँ से छीनने के लिए जाते। तो आसान किया ना परमेश्वर। तो परमेश्वर ने सारी आज्ञाओं को आसान किया। आप जिस आज्ञा को मानते हो आपके लिए बहुत भारी है। आपने इस तरह से आज तक इस आज्ञा को नहीं देखा। सभी में परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, मत कर मत कर मत कर, मतलब कुछ मत करो। तो कुछ नहीं करने के लिए कुछ करने की जरूरत है, कुछ नहीं करने के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है, और कुछ ना करो तो आप स्वर्ग में। लेकिन आप कुछ करना चाहते हो, क्यों? गधा होता है वो बोझ उठा कर ले जाता है, बैल होता है ना किसी के खेत में काम करता है। आप वैसे ही, आपको भी बोझ चाहिए, आपको भी मजदूरी चाहिए, जबकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया, मत कर मत कर मत कर। तो मत करो ना, कुछ भी मत करो, स्वर्ग में चले जाओगे। ये आज्ञा आज तक आपको मालूम थी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह से आज्ञा मुझे मालूम है, आपको नहीं पता होगी। लेकिन आज अगर आपने पहली बार जाना है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और पहले जानते थे तो भी मुझे बताना। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।